जब गोसाई जी के बालक नहीं आए बहुत देर तक, तो उनसे ही बोले गोविंद देव जी से, आप ही आ जाओ। आज तो वो दोनों भी नहीं आए खेलने, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, अकेले कैसे खेलूं गोटी, आप आ जाओ ना मेरे साथ। अरे एक बार खेल के तो देखो, आपको नहीं अच्छा लगे कल से मत आना, एक बार आओ तो सही बाहर, देखो ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते। अब थोड़ी देर खेलने के बाद फिर राम प्रसाद जी ने क्या किया, अब गोटी में कोई नियम होता है कि ये गोटियां हैं, इसको ऐसे मारना है, तो मार करके राम प्रसाद जी बोले अच्छा ठीक है तुम मत आओ खेलने, लेकिन मैं तुम्हें बोलता हूं वो वाली गोटी अगर तुमने मार के दिखा दी तो मैं अपनी सारी गोटियां तुमको दे जाऊंगा। अब जैसे ही ठाकुर जी को रोज इतना कहते, इतने शुद्ध पवित्र हृदय से छोटा सा बालक बुलाता है, एक पुजारी जी बैठे बैठे वहां सोते रहते थे और एक दरबान बाहर बैठा रहता था। ठाकुर जी ने दोनों के साथ में लीला करी, दरबान को तो बहुत तेज भूख लगी तो वो भागा भोजन करने, और जो पुजारी जी बैठे थे उनका पेट खराब हो गया तो वो चले गए शौचालय के लिए। यहाँ पुजारी जी गए, वहां दरबान गया, सब चले गए, अकेला राम प्रसाद खेल रहा था और ठाकुर जी से कह रहा आओ आओ ये मार के दिखाओ। इतने में ठाकुर जी बंसी तो रखी नीचे और अपना फेंटा कस के बोले ए राम प्रसाद आता हूं मैं, और गोविंद देव जी कूद के सामने आ गए। अब तो वो राम प्रसाद उनको देखे, ठाकुर जी बोले जल्दी दे जल्दी दे जल्दी गोटी दे, गोटी उसकी ले ली और लेकर के ठाकुर जी ऐसे पकड़े, एक आंख बंद करके मारे, और जो जो गोटी वो बताए सब ठाकुर जी उड़ाते जामे, इधर से उधर इधर से उधर। और राम प्रसाद के तुम इतना अच्छा खेलते हो फिर खेलने क्यों नहीं आते हमारे साथ, इतना बढ़िया तो खेलते हो। ठाकुर जी बोले बात मत बना, जल्दी कर, समय नहीं है मेरे पास। और दोनों खेलते रहे, इतने में ही दरबान लौट के आने लगा, यहाँ पुजारी जी भी स्नान ध्यान करके वापस आने लगे। तो ठाकुर जी ने क्या किया, जल्दी से अपनी पीतांबरी में सारी गोटियां समेट करके वो भर के गए और भीतर जाके फेंटा में बांध के खड़े हो गए। अब दूर वहां पे वो राम प्रसाद खड़ा है, अरे खुद तो गयो, मेरी गोटी और ले गो भीतर, मेरी गोटी चाहिए मेरी गोटी चाहिए, अब तो रोवे सो रोवे। पुजारी जी आए, हे राम प्रसाद क्यों रोता है, मेरी गोटी ले गया मेरी गोटी ले गया, इसके पास मेरी गोटी रखी है। बाहर से दरबान आ गया, इसको तो मैं बताता हूं, रोज आ जाता है यहाँ पे ऊधम मचाता है, क्यों रो रहा है, मैं नहीं आऊंगा कल से, मेरी गोटी लेके गया भीतर, इससे मेरी गोटी मांगो। पुजारी जी आदि बोले भग जाए यहां से, नहीं तो तेरे को बताएंगे अभी। बोले मैं चला जाऊंगा, पहले मेरी गोटी दिलवाओ इनसे। पुजारी जी बोले इन पे कहां है गोटी, कोई गोटी नहीं है। अरे इनकी गोटी वो फेंट है ना जहां पे बंसी रखते हैं, वहां देखो किनारे से बढ़ रही है, वो फेंटा खोल के देखो उसमें गोटी रखी है मेरी। पुजारी जी बोले तेरे कहने से फेंटा खोलूंगा मैं। राम प्रसाद बोले मैं जीवन में नहीं आऊंगा यहां खेलने, पर मेरी गोटी दे दो, ये तो बहुत बड़ा चोर है, वैसे खेलने नहीं आता था, आज मेरी गोटी लेके भाग गया। जब बहुत रोए तो पुजारी जी बोले ले अभी खोल के दिखाता हूं। जैसे ही फेंटा खोला, फेंटा खोलती सारी गोटियां नीचे। अब तो पुजारी जी देखें और गोविंद देव जी को देखे, जय जय सच में गोटी खेल के आए। राम प्रसाद जी तो रो रहे मेरी गोटी दे दो, मैं नहीं आऊंगा कल से खेलने। पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए और जाके बोले ये सच में आए थे। बोले हाँ, कैसे आए थे। बोले आप कहीं चले गए थे और उसके बाद मैं इनको रोज बुलाता था आ जाओ, पर मैं नहीं बुलाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा चोर है। और इसने अपनी बंसी ऐसे रख के और जोर से छलांग मारी ऊपर से नीचे, और यहां ये गोटी उड़ा, ऐसे गोटियां उड़ा उड़ा के गया, और आपके आने से पहले मेरी सबरी गोटी लेके भाग गया। पुजारी जी ने राम प्रसाद जी को हृदय से लगाया, बोले तुम रोज आया करो, और जब तुम आओगे हम चले जाया करेंगे, तुम इनके साथ खेला करो। बोले नहीं, इनके संग नहीं खेलूंगा मैं, ये चोर हैं, गोटी लेके भागते। बोले नहीं लेके जाएंगे, तुम आया करो। राम प्रसाद जी रोज जाते, और रोज जैसे ही राम प्रसाद आते जानबूझ करके पुजारी जी चले जाते, और ठाकुर जी उनके साथ गोटी खेलते थे। अब ऐसा भक्त चरित्र ठाकुर जी को सुनाओगे, कैसी बढ़िया नींद आएगी ठाकुर जी को, क्या बढ़िया चकाचक सोएंगे, रात भर ठाकुर जी राम प्रसाद के भाव में ही रहेंगे, और फिर अगले दिन आपकी प्रतीक्षा करेंगे। भोग कैसा लगाया छोड़ो,
श्रृंगार कैसा किया, छोड़ो, रात की प्रतीक्षा करेंगे कि आज किसका चरित्र सुनाएगा, आज किसका भाव सुनाएगा। तो या तो भक्तमाल जी से भक्त चरित्र पढ़ के सुनाओ, और नहीं सुना सकते तो कथाओं में जो वक्ता जन सुंदर सुंदर चरित्र ठाकुर जी के सुनाते हैं उनको याद कर लिया करो, और ठाकुर जी को सुलाते सुलाते, चरण दबाते दबाते सुनाया करो। ये उन लोगों के लिए नियम है जो नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य कंठी पहनते हैं और नित्य एकादशी रखते हैं। जो ये 3 नियम नहीं करते वो अभी इसमें मत आना। वो पहले तिलक लगाना प्रारंभ करो, पहले एकादशी करना प्रारंभ करो, पहले कंठी पहनना प्रारंभ करो, पहले उस नियम में तो आओ जिससे देह का कल्याण हो, फिर उसके बाद भगवत रिझाने की आपको अनुमति मिलेगी। ठाकुर जी को रिझाओ। हे तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 मस्तक पे मिलेंगे मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ तेरे संग में मिलेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, हे तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, ओ
अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे आओ वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में अब कई बातें मन में आ रही हैं। मैं ब्रजवासी बनूं, ब्रज राजा बनूं, ब्रजवासी बनूं, ब्रज राजा बनूं, ब्रजवासी बनूं, तुम राजा बनूं, मैं ब्रजवासी बनूं, तुम राजा बनूं, मैं ब्रजवासी बनूं, तुम ब्रज राजा बनो, मैं ब्रजवासी बनूं, तुम ब्रज राजा बनूं, ओ मैं ब्रजवासी बनूं, तुम ब्रज राजा बनो, ब्रजवासी बनूं, तुम ब्रज राजा बनूं, वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन मिलेंगे, हे वृंदावन मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे हे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, हे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ तेरे संग में रहेंगे। प्रेम बना रहे ठाकुर जी से। और जो वैष्णव बन चुके हैं उनको अब उद्धार के लिए प्रश्न नहीं करना, उद्धार तो हो गया, अब तो ठाकुर जी को रिझाओ, ठाकुर जी को मनाओ। और वो कैसे हो? नित्य भक्त चरित्र सुनाओ ठाकुर जी को। राग भोग श्रृंगार पुष्टि मार्ग में ये 3 भाव बताए जाते हैं। एक चौथा मार्ग और है, भक्त चरित्र ठाकुर जी को सुनाओ। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है।